हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो निफ्टी में आज एक फ्लैट ओपनिंग और क्लोजिंग देखने को मिली है। कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। निफ्टी में 0.13% की तेज़ी थी, बट पोर्टफोलियो ने आई एम श्योर आउट परफॉर्म किया होगा आपके, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स में पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी तेज़ी देखने को मिली है, और उन्हीं सारी कंपनीज पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी आपके टेक्निकल्स अगर हम देखें तो ये वही बैंड में आ चुका है जिसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था। ये वाला जो बैंड था उसको निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था, क्योंकि जब एक मिड कैप में शार्प फॉल आया था तब एक ब्रेक डाउन देखने को मिला था। बट अब क्या हुआ है, इसी बैंड में निफ्टी एंटर कर चुका है और इसी बैंड को अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो और भी आने वाले टाइम में बड़ी तेज़ी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 22,000 का लेवल निफ्टी में एक्सपेक्टेड रहेगा। 21,000 जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया था, 20,000 ब्रेक कर चुका है, 21,000 भी आ चुका है, और अब टारगेट रहने वाला है 22,000 का निफ्टी के लेवल की। अगर हम बात करें, जल्दी से आते हैं स्टॉक्स की तरफ, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने हैं। सबसे पहला स्टॉक है फारी रेन्यूएबल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी केपीआई ग्रीन को टक्कर देती है ये कंपनी। और इस कंपनी में क्या है, आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ऑल टाइम हाई लगा दिया है फारी रेन्यूएबल्स ने। सपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे थे, अगर आपने बाइंग करी है तो अच्छे खासे आप अभी उसमें गेंस में होंगे। 1300 का लेवल था, और जो मेजर लेवल था यहाँ पर आप देखें तो 1250 का लेवल, और वहीं से एक बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई है वारी रेन्यूएबल्स ने। बट इसमें जो अभी रीसेंट सपोर्ट निकल के आएगा, जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, वो है 1500 का लेवल। तो इस लेवल के आसपास अगर मिलता है ये वारी रेन्यूएबल तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। 8% का जंप है, और क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिला है वारी रेन्यूएबल्स में। और केपीआई ग्रीन में भी एक बहुत ही तगड़ा जंप आज देखने को मिला है। आप इसके टेक्निकल्स देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन को हमेशा इसने सपोर्ट दिया है, और उसके बाद क्या किया ये, अब तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, और 1626 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है कंपनी। कोई भी फॉल इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए हैं। मैं आपको बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ये कंपनी, और आप देखेंगे इसके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो 2023 में ये शेयर जो था लगभग 500 के लेवल पे था, और अब ये 1500 के भी ऊपर चला जा चुका है 2023 की स्टार्टिंग में। तो 3 गुना पैसा ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी, 3 गुना से ज़्यादा। तो 1500 का लेवल अभी आपको ध्यान में रखना है। बाकी मेजर सपोर्ट जो रहेगा वो 1250 का ही है। ब्रेकआउट का लेवल जो इसने दिया है वो है 1500 का लेवल, अगर आपको सपोर्ट जानना है तो। रीसेंट सपोर्ट जो रहेगा 1500 का लेवल रहने वाला है, और बाकी मेजर 1300 का लेवल है और 1250 का लेवल है। कोई भी गिरावट इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट पे अब ट्रेडर्स इसमें एक्टिव हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, केपीआई ग्रीन। और ये जो कंपनी है इसमें भी क्लियर कट एक ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट पे उसी पोजीशन पे आ चुकी है जहाँ से इसने एक गिरावट दिखाई थी। इसका मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल रे, और ये वाला जो लेवल है ये वही लेवल है। इसका जो रेजिस्टेंस है 1265 का लेवल है। अगर मोटा मोटा आप देखेंगे तो 1265 का इसका लगभग ऑल टाइम हाई है, और वहीं पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। बट अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है तो अगेन ये भी ऊपर निकलेगा तगड़ा, इसमें भी आप गेंस ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है ये कंपनी। क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसी चैनल में ही ट्रेड करती रही थी। ये वाला जो चैनल था 750 से लेकर 850 का लेवल था वो, और उसके बाद आया एक ब्रेकआउट, और बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट, लगभग 400 पॉइंट्स का ब्रेकआउट देती है ये कंपनी, और चली गई 1250 के लेवल पे। तो अब वहीं पे ये ट्रेड कर रही है, और 10% का जंप है आज। इसको भी बहुत ही शानदार ऑर्डर्स मिले हैं। एक ही इसमें एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि इसमें शेयर जो है वो प्लेज हैं, बट वो भी कंटिन्यूअसली कंपनी कम कर रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट इसमें मान सकते हैं। एफआईस की होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। एफआईस दबा के पैसा लगा रहे हैं केपीआई ग्रीन में भी और केपीआई टेक में भी। देख सकते हैं आप इसके टेक्निकल्स, लगभग 400 पॉइंट्स का ये जंप देती है। 400 की यहाँ पे कंपनी थी, डबल हो गई, 800 चली गई, और अब फिर 400 का एक जंप 1250 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रही है। अगर आप ब्रेकआउट के लिए कोई शेयर देख रहे हैं तो केपीआई ग्रीन इज़ वन ऑफ देम। ऑल टाइम हाई पे ये कंपनी अभी मौजूद है, और ब्रेकआउट इसमें होने की पूरी संभावना अभी दिख रही है। 1250 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो इसका लोअर चैनल जो निकल के आएगा इस चार्ट का, अब देखिए इतनी तेज़ी से ऊपर गया है कंपनी, तो टेक्निकल्स भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में अंधाधुंध रैली शो होती है। पॉलीकैब में आप देख सकते हैं, अपार में देख सकते हैं, और जो लेवल जैसे मैंने बताया वो रहने वाला है, जो लोअर लेवल वो है 1125 का लेवल। ये लेवल इसका लोअर लेवल रहने वाला है। यहाँ पे आपको बाइंग करके चलनी है, ये सपोर्ट मान सकते हैं आप। बट अभी जो है कंपनी, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, बट ब्रेकआउट पे कोई शेयर आपको देख रहे थे तो वो है केपीआई ग्रीन। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है प्रीति इंटरनेशनल, और ग्रीन पैनल का ऑल्टरनेटिव अगर आप देख रहे हैं तो प्रीति इंटरनेशनल के साथ जा सकते हैं। वुड सेगमेंट में अच्छी पकड़ है, प्लैंक्स प्लाईवुड का सेक्टर है, और इसमें भी बहुत ही शानदार रिटर्न्स शो करें हैं। कंपनी अभी अगेन ऑल टाइम हाई पे चली जा चुकी है। इसने जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक कर दिया है, जो कि लेवल था, एग्जैक्ट लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये वाला था इसका प्रीवियस हाई, और वहीं से एक रेजिस्टेंस मिल रहा था कंपनी को, बट वो लेवल जो है 233 का लेवल कंपनी ब्रेक कर चुकी है। इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, तो 233 के आसपास अगर आपको मिलती है ये कंपनी तो आप बाय करके चल सकते हैं। अभी देख सकते हैं 5% का एक जंप देखने को मिला है। और ग्रीन पैनल से मैं तो यही बोलूँगा कि उसमें थोड़ा सा पंगा रहता है। कंपनी ने बहुत एक्सीलेंट रिटर्न्स बना के दिए हैं, बट काफ़ी टाइम से कंपनी चली नहीं है। और एक चीज़ आपको पता ही होगा कि उसका जो सीईओ था कंपनी का, वो गांजा फूकते हुए पकड़ा गया था गांजे के साथ। तो एक ये चीज़ भी रहती है ग्रीन पैनल में। बट प्रीति इंटरनेशनल में ऐसी कोई भी एक बुरी खबर अभी तक देखने को नहीं मिली है, और कंपनी अभी स्मॉल कैप है तो ग्रोथ पोटेंशियल भी इमेंस है। तो ये थी प्रीति इंटरनेशनल के बाद 5% का तगड़ा जंप इसमें आज देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी में आते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है वीनस पाइप्स, और वीनस पाइप्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम से अभी ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मौजूद है,
और ये जो लेवल था 1300 का लेवल, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी अभी। सपोर्ट पे जो स्टॉक्स जो कि सपोर्ट पे थे उनमें से मैंने वीनस पाइप्स कवर किया था, और अगर आपने बाइंग किया है तो सीधा सीधा 80 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं, सीधा सीधा 80 पॉइंट्स का जंप आज देखने को मिला है लगभग। और 1300 का लेवल था इसका क्रूशियल लेवल, कल परसों ही मिल रहा था ये 1300 के आसपास 2-3 दिन पहले, और अब 1380 पे ट्रेड करिए। 4% का बड़ा जंप देखने को मिला वीनस पाइप्स में। और ये स्टील पाइप से अगर हम बात करें तो बेस्ट कंपनी है। हरिओम पाइप्स है, वीनस पाइप्स है, एपीएल अपोलो है। एपीएल अपोलो थोड़ी सी बड़ी है, हरिओम पाइप्स हम आप बोल सकते हैं मिड में आती है, बट बेस्ट कंपनी मैं बोलूँगा वीनस पाइप्स, क्योंकि हरिओम पाइप्स की साउथ सेक्टर में अच्छी पकड़ है, बट वीनस पाइप्स बहुत ही शानदार इसके रिटर्न्स हैं, शानदार इसके रिजल्ट्स हैं, और पकड़ भी पूरे इंडिया में इसकी मौजूद है। 1300 के आसपास अगर मिलता है तो इसमें बाइंग लेवल बनता है। मेजर सपोर्ट 1250 का है, और अभी कंपनी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। मौका देखिए, कोई भी गिरावट इसमें मौका बन सकता है। 3.72% का जंप देखने को मिला है। टेक्निकल्स में आपको काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। अभी ये सपोर्ट पे है, ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी हुई है, 1250 का सपोर्ट है, 1300 के नीचे आपको मिलता है तो बाइंग करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी टाटा टेक। और टाटा टेक ने एक सपोर्ट लिया है, कौन से लेवल से? 1150 के लेवल से। मोटा मोटा मान सकते हैं 1200 के नीचे इसमें एक बाइंग लेवल बनता है। रिटेलर्स ने जो है प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और अब स्टॉक ऊपर चढ़ने के लिए तैयार है। मैंने आपको बोला था कि अगर ये गिरता है तो मेजरली 1100 के लेवल या 1000 का लेवल दिखा सकता है, बट वहाँ पे गया ही नहीं। 1150 से ही एक रिवर्सल आ गया इसमें। और अभी इसके हम देखेंगे तो टेक्निकल्स अभी इतने मौजूद है नहीं, क्योंकि चार्ट उतना अवेलेबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं लेकिन कि एक इन्वर्स फ्लैग पैटर्न इसमें बनता हुआ दिख रहा है, बट अभी इतने शॉर्ट टर्म में कोई भी पैटर्न हम नहीं जज करेंगे इतनी जल्दी स्टॉक को। बट अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो टाटा ऐसी कंपनी है, कभी निराश नहीं करती, तो ब्रांड ही काफ़ी है टाटा का। तो 1200 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। जंप देख सकते हैं 3.76% का तगड़ा जंप देखने को मिला है। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं, ये बेस्ट कंपनी है अगर आप लार्ज कैप सेक्टर में देख रहे हैं। लार्ज कैप में वीबीएल से बेटर कंपनी मौजूद ही नहीं है पूरे स्टॉक मार्केट में। वीबीएल, पॉलीकैब और केपीआईटी टेक, टॉप थ्री लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आपको बाइंग करनी है, में मोटा पैसा लगाना है लार्ज कैप में, तो वीबीएल, केपीआईटी और पॉलीकैब मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, पॉलीकैब, वीबीएल और केपीआईटी। इसमें आप मोटा पैसा लगा सकते हैं। तीनों लार्ज कैप हैं और तीनों एक्सीलेंट रिटर्न्स हैं। मिड कैप से भी बेटर ग्रोथ शो करते हैं तीनों ही शेयर, अगर आपको मोटा पैसा लगाना है लार्ज कैप स्टॉक में। जंप आप देख सकते हैं 3.50% का जंप है। बोलने की जरूरत है नहीं, इसकी स्टॉक में ज़्यादा पैसा डबल कर देती है। एक साल में पैसा डबल हुआ है इसमें वीबीएल में, और लगभग हर किसी के पोर्टफोलियो में वीबीएल तो होता ही होता है। वीबीएल हो गया, पॉलीकैब हो गया, केपीआईटी, तीनों ही शेयर तगड़े शेयर हैं, बेस्ट शेयर लार्ज कैप में, तो इसमें ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 1060 का एक सपोर्ट अभी मौजूद है, इस लेवल के आसपास अगर मिलता है तो आप 1050 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी ट्रेंड लाइन का मैं आपको इसके टेक्निकल दिखा देता हूँ। देखिए अभी ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है शेयर, बट सपोर्ट इसका है 1050 का। अगर आप ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जानना चाहेंगे तो वो आता है 1000 के नीचे 975 के लेवल पे आप सपोर्ट मान सकते हैं, जो कि ये वाला लेवल 975 निकल के आता है वो लेवल। और 1000 के नीचे इसमें बहुत ही अच्छा मौका रहेगा अगर हम बाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये शेयर ज़्यादा नहीं गिरता है, 10 से 15% का ही फॉल इसमें आता है जनरली। तो ये थी वीबीएल की बात, वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स। नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन जैसे मैंने बात करी पॉलीकैब, वीबीएल और केपीआईटी में भी मौका है, वो बड़ा नहीं है आज तो उसको कवर नहीं कर रहे हैं, बट उसमें मौका बन रहा है। और पॉलीकैब पे आए तो पॉलीकैब ने भी एक और ब्रेकआउट दे दिया है, एक और ब्रेकआउट, रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये कंपनी। अपार हो गया, पॉलीकैब हो गया, कोई रुकने का नाम नहीं ले। अपार में लेकिन मौका है अभी 5250 के लेवल पे मिल रहा है, तो मौका देखिए अपार में। अपार की अगर हम बात करें वो नहीं बढ़ रहा है अभी, उसमें थोड़ी सी गिरावट हो रही है, तो उसमें मौका देखिए अभी। पॉलीकैब की बात करें तो 5500 का इसमें एक लेवल था जो कि इसका एक रेजिस्टेंस काम कर रहा था, बट उसको भी आज एक ब्रेकआउट देते हुए 4.50% का जंप दिखा दिया है, और लगभग ये बढ़ चला है 6000 के लेवल पे। ये कंपनी 2000 के लेवल पे मिलती थी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था। 2000 के लेवल से 2000 के लेवल से आज ये कंपनी जाने को तैयार है 6000 के लेवल पे, और इसमें पीई की री रेटिंग भी हुई है। तो ये कंपनी भी वन ऑफ द बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक है। अगर आप देख रहे हैं वायर एंड केबल से, तो इससे बेटर कंपनी है नहीं लार्ज कैप स्टॉक में। स्मॉल कैप में बहुत कंपनीज है, डायनेमिक केबल्स है, प्लाजा केबल्स है, डीपी वायर्स है, बट लार्ज कैप में पॉलीकैब से बेटर कंपनी है ही नहीं। और 6000 के लेवल की तरफ ये बढ़ चला है। अगर कोई गिरावट आती है, इसमें ब्रेकआउट मार चुका है ये शेयर, तो कोई गिरावट आपको 5500 के आसपास अगर मिलता है ये शेयर तो बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी जो इसके मेजर सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी नीचे बनते हैं, जो कि हैं 4850 का लेवल, जो कि बहुत ही मुश्किल है आना। 5000 का मोटा मोटा रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ये आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, यहाँ से इसमें हमेशा एक बाउंस दिया और अब तो बहुत ऊपर चल रहा है ट्रेंड लाइन से। तो नेक्स्ट स्टॉक है प्रिंस पाइप, और इस कंपनी में अभी क्या चल रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम चल रहा है इसमें। जिस यहाँ पर रेजिस्टेंस है 750 का, आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट बड़ी इजीली यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए 750 का रेजिस्टेंस है और 650 का सपोर्ट है। तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है 650 पे, और यहाँ पर चल रहा है एक बिकवाली जो कि 750 के लेवल से हो रही है। तो अभी उसी रेजिस्टेंस जोन्स के पास पहुँच रही है प्रिंस पाइप, और यहाँ पर बिकवाली चालू हो जाती है। बट हो सकता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखा दे प्रिंस पाइप, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इसी जोन में ट्रेड कर रही है कंपनी। और ये जो जोन का ब्रेकआउट है
यहाँ पर आना एक लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट भाग रहा है, काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेट नहीं कर रहा है कोई भी शेयर, क्योंकि ये जो शेयर है आप देख सकते हैं 650 के नीचे काफ़ी टाइम से ये ट्रेड कर रहा था, बट वहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है और पहुँच जाता है अगले जोन में, जो कि था 650 से लेकर 750 का लेवल, और अभी इस जोन को भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे सकता है प्रिंस पाइप। और अच्छी कंपनी है, अगर आप एस्ट्रल में नहीं जाना चाहते क्योंकि वो लार्ज कैप स्टॉक है, तो आप प्रिंस पाइप के साथ जा सकते हैं, जो प्लास्टिक पाइप्स में ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हम बोलेंगे प्रिंस पाइप फिटिंग्स लिमिटेड को। इसके डिप आया था रशिया यूक्रेन वाले एक टाइम में, काफ़ी लॉस में चली गई थी कंपनी, बट वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया और रिजल्ट्स शानदार डिक्लेयर करें। अभी इसके करंट क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सीलेंट है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट एक बन रहा है, सिचुएशन बनी हुई है 750 के ऊपर। अगर आप ब्रेकआउट देख रहे थे, बाकी सपोर्ट जो होगा 650 का है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स वेट कर सकते हैं 750 के ऊपर निकलने का, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो सपोर्ट पे बाइंग करते हैं वो वेट कर सकते हैं 650 के नीचे या उसके आसपास मिलने का। तो ये थी प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड की बात। नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एफएल इंडिया, और ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रचलित स्टॉक था, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत ही तेज़ी से इसने पैसा बना के दिया था। और एडवर्टीजमेंट सेक्टर में अगर आप मोबाइल एडवर्टीजमेंट्स और इस तरीके के सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो एफएल इंडिया से बेटर चॉइस इंडियन मार्केट में अभी नहीं है। वर्टोज एडवर्टाइजिंग एक कंपनी है, बट उस वो दूर दूर तक पास भी नहीं आती है एफएल इंडिया की। अगर हम बात करें जंप, आप देख सकते हैं प्रिंस पाइप में जंप था, आज देखें तो 3.07% का जंप था, अच्छा खासा जंप। और एफएल इंडिया की बात करें तो इसमें भी आज एक तगड़ा जंप देखने को मिला है, 5.5% का जंप है लगभग। और इसके अगर हम टेक्निकल्स देखें तो देखिए कितना कितना प्योरली आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम चल रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यूअस सपोर्ट मिला है। कंटिन्यूअस सपोर्ट कौन से टाइम से, 2021 के लेवल से कंटिन्यूअस सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और ये कंपनी ब्रेक नहीं करती है लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन है। तो अगर आपको ये कंपनी प्योर प्ले, मतलब श्योर शॉट आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि कंपनी 2021 से एक ही ट्रेंड लाइन 2021 से एक ही ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मान रही है, और वो जो लेवल निकल के आ रहा है इस कंपनी का, सिर्फ 2 बार एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है इसमें, और वो बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में। यहाँ पे आप देखेंगे वो भी काफ़ी छोटे टाइम तक ये ब्रेकडाउन देखने को मिला था। यहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा एक ब्रेकडाउन था, बट यहाँ पर अगर आप सपोर्ट जानना चाहते हैं इसका, तो 1100 के नीचे 1100 के नीचे अगर आपको एफएल इंडिया मिल जाता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। एडवर्टीजमेंट सेक्टर में नंबर 1 ये स्टॉक है। मिड कैप सेक्टर से कंपनी आती है, 15,000 के आसपास का मार्केट कैप है, और शानदार इसकी भी ग्रोथ है। बहुत ही तेज़ी से इसने पैसा बना के दिया है, 500-600% के रिटर्न है इसके लगभग 3-4 सालों में। तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस स्टॉक को भी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें पैसा बना है। 200 रुपये से भी कम की इसकी लिस्टिंग थी, और किस टाइम में लिस्टिंग हुई थी, 2020 में, लगभग 2020 के 2-3 महीना पहले, और अब ये 3 साल में पैसा आपका जो है 5-6 गुना और आराम से, बड़े आराम से किया है पैसा, क्योंकि मेजर ब्रेकडाउन इसमें आया नहीं है इस ट्रेंड लाइन का। तो 1100 के नीचे अगर ये कंपनी मिलती है, मोटा मोटा 1050 को आप मेजर सपोर्ट मान सकते हैं, बट 1100 के नीचे आप बाइंग करके चल सकते हैं एफएल इंडिया लिमिटेड में। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है हमारी डिक्सन टेक, और अभी जो है केन्स आप देखेंगे तो केन्स डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, बट डिक्सन जो है वो ऑल टाइम हाई लगा दिया है, और नया ऑल टाइम हाई लगा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि केन्स बहुत ज़्यादा चल चुकी है और डिक्सन बहुत टाइम से चला नहीं था। आज इसमें एक आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई इसने लगा दिया है अपना, और ब्रेक भी कर दिया है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेडर्स एक्टिव हो सकते हैं, जिन्होंने शेयर जो कि देख रहे थे ब्रेकआउट वाले, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये था इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, जो कि लेवल था 6250 का लेवल, और वो इसने आज कर दिया है ब्रेकआउट। और अब यहाँ पर आपको तगड़े लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 6500, 6700, 7000, इस तरीके के लेवल डिक्सन टेक दिखा सकता है अगर यहाँ पर मोमेंटम बना रहता है तो। क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर कट एक ब्रेकआउट देखने को मिला है डिक्सन टेक में। और ये कंपनी भी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो टीवी अप्लायंसेज और मोबाइल्स उसी सेक्टर से आती है, और इसमें अच्छी खासी एक पकड़ है डिक्सन टेक की, अच्छे खासे इसके रिटर्न्स हैं। और अगर आपको रिटर्न्स में दिखाऊं तो इसने काफ़ी टाइम से, ये भी आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से चला नहीं है ये शेयर। लिस्टिंग से अगर हम बात करें 2018 से 500 रुपये का शेयर अब 6000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे खासे इसके रिटर्न्स हैं। और अभी आपको 6250 पे लेना है ये शेयर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो ये थी डिक्सन टेक की बात। नेक्स्ट कंपनी पे आते हैं। नेक्स्ट कंपनी है अपनी टीआई इंडिया, और ये कंपनी भी बहुत ही शानदार अभी चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर एक मौका था यहाँ पर इसका, जो कि लेवल था 3250 का लेवल। बाकी इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 2750 का लेवल, बट वहाँ पे नहीं पहुँच रही कंपनी। ऊपर से ही एक ब्रेकआउट आ जाता है इस कंपनी में, और शानदार तेज़ी अभी बनी हुई है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में। ये कंपनी आती है ऑटोमोटिव सेक्टर से, ऑटोमोटिव एंसिलरीज वाला सेक्टर है जो, और वही सेक्टर है जहाँ से केपीआईटी टेक भी आती है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया। उससे नहीं, केपीआईटी टेक से नहीं, मिंडा इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर है, मदरसन सोमी वाला सेक्टर है। वही सेक्टर में मैं आपको बोलूँगा कि टीआई इंडिया लार्ज कैप स्टॉक में वन ऑफ द बेस्ट। इससे बेटर ग्रोथ वाली कंपनी आपको नहीं मिलेगी अगर आप लार्ज कैप स्टॉक ढूंढ रहे हैं। 50,000 करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप है, और ग्रोथ इसकी जो है वो मिड कैप सेक्टर वाली है, 5,000 करोड़ वाली।
तो इसमें भी अगर कोई गिरावट आती है 3250 या 3500 के नीचे आपको मिलता है ये शेयर, तो आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी इसका जो मेजर सपोर्ट है वो है 2750 का इसका मेजर सपोर्ट बना हुआ है। बट अभी इस तरीके के मार्केट में जहाँ पर कंटिन्यूस ब्रेकआउट आ रहा है, निफ्टी में कंटिन्यूस ब्रेकआउट आ रहा है, बैंक एक्स की आप देखें, बैंक निफ्टी देखें, निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें, ऑल टाइम हाई लग रहे हैं और 22,000 का लेवल भी अभी ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरीके के सिनारियो में आपको स्मॉल सपोर्ट जो कि फर्स्ट सपोर्ट होते हैं उसी पे शेयर बाइंग करनी होती है और वहीं से शेयर जो है वो घूम जाता है और वो लेवल अभी निकल के आएगा 3500 के नीचे शेयर अगर मिलता है तो इसमें बाइंग करके चल सकते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो ये थी सभी की सभी कंपनी जिनमें बहुत ही तगड़े जंप देखने को मिले। 9-10% तो कुछ भी नहीं है इन कंपनीज़ के सामने। देखें आप, सारे दिखा देता हूँ। 9% का जंप टीआई इंडिया में और डिक्सन में भी। चलिए मैंने रिटर्न्स तो आपको कवर कर ही दिए हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके के रिटर्न्स हैं। निफ्टी आके 9%, 10%, 5% प्रीति, वीनस 4%, टाटा टेक 4%, वीबीएल 4%, पॉलीकैब 5%, प्रिंस 5 3%, एफ1 इंडिया 5%, डिक्सन 7%, टीआई इंडिया 9%। तो इस तरीके के रिटर्न्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अगर बीजेपी यहाँ पर जीत जाती है इलेक्शंस, तो और भी तगड़ी तेज़ी आपको दिख सकती है मार्केट में। तो चले आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।